गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हमने आपको बताया था महेश्वर सूत्र के विषय में, पर महेश्वर सूत्र के विषय में कल आपको हम बताए थे कि 14 बार शिव जी डमरू बजाते हैं, उसमें से जो ध्वनि निकलती है उसी को महेश्वर सूत्र कहते हैं। और उसी शब्दों से जो वर्ण बना है, उस ध्वनि से जो वर्ण बना है, जैसे हमने कल बताया था आई उड़ री ली के, इन शब्दों को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, आइए हम आपको आज वर्ण का परिचय देते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आ ई उ ए इत्यादि। जैसे आ ई उ ए इत्यादि। अब जैसे आ है तो क्या इसके आप टुकड़े कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक ही वर्ण है, एक ही शब्द है, जिसको हम क्या कहते हैं, अक्षर भी बोलते हैं। जैसे एक अक्षर है, आ है, ई है, उ है, ए है, जिसके हम टुकड़े कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, उसी को हम वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। समझ में आया बच्चों? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उसे कहते हैं कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आ ई उ ए इत्यादि, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। अब आपको हम आगे बताएंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने वर्ण का आपको परिचय दिया है, अब हम आपको बताएंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बताते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? पहला, स्वर वर्ण। कौन कौन से वर्ण होते हैं? 2 वर्ण होते हैं। एक पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम आपको बताते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। हम स्वर वर्ण को अच भी बोलते हैं। जैसे कि हमने महेश्वर सूत्र में पढ़ाया था कि जब शिव जी डमरू बजाते हैं तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है वही वर्ण बनता है, उसी से व्याकरण बनता है, उसी शब्द बनती है, उसी से भाषाएं बनती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था आ ई उ डी री री, ये सारी चीज़ें बताए थे। तो उसमें पहला अक्षर आ है और उसके बाद हम हलंत वाला अक्षर चा ले लेते हैं। पहला अक्षर आ ले लेते हैं, उसके बाद जो हलंत वाला अक्षर है चा ले लेते हैं। दोनों के बीच के जो वर्ण होते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण, उसी से वर्ण बनते हैं, उसी शब्द बनते हैं। अब जैसे कि स्वर वर्ण, जिसे हम अच भी कहते हैं। जो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर या अच कहलाते हैं। जो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वर में एकदम से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वो अपने में ही स्वतंत्र होते हैं, उसमें किसी का सहायता नहीं लिया जाता, उसी को स्वर बोलते हैं। जैसे आ ई उ आदि। अब जैसे हमने आ बोला है तो आ में किसी शब्दों का अर्थ आ रहा है? नहीं, अपने से ही ये स्वतंत्र है। ई भी स्वतंत्र है, उ भी स्वतंत्र है। इस प्रकार हम स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। और जैसे आ ई उ आदि। इस प्रकार हम आपको अब बताएंगे स्वर के कितने प्रकार होते हैं। अब हम आपको बताएंगे स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चाहे आप ऐसा बोलें स्वर कितने प्रकार के होते हैं, चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। दोनों आप बोल सकते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं या स्वर के कितने भेद होते हैं।
स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हम आपको अब बताएंगे ह्रस्व स्वर के विषय में। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों के बोलते समय एक मात्रा का ज्ञान होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिन वर्णों को बोलते समय जो वर्ण आप बोलेंगे उसमें सिर्फ एक ही मात्रा का ज्ञान होता है, सिर्फ एक मात्रा, उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, इसमें कितनी मात्राओं का ज्ञान हो रहा है? एक मात्राओं का। ई, उ, री, री, इसमें कितनी मात्राओं का ज्ञान हो रहा है? एक मात्राओं का ज्ञान हो रहा है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय एक मात्राओं का ज्ञान हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो अभी हमने आपको ह्रस्व स्वर के विषय में बता दिया है। अब हम आपको दीर्घ स्वर के विषय में बताएंगे। ह्रस्व स्वर हमने बताया कि ह्रस्व स्वर इसे कहते हैं जिनमें एक मात्राओं का ज्ञान होता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और अब हम आपको बताएंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय 2 मात्राओं का ज्ञान होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय 2 मात्राओं का ज्ञान होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, आय, औ आदि। आ में कितनी मात्राओं का ज्ञान हो रहा है? 2 मात्राओं का। बड़ी में कितनी मात्राओं का ज्ञान हो रहा है? 2 मात्राओं का। ऊ में, इसे बड़ा ऊ पढ़ते हैं ना आप सब? हाँ, तो बड़ा ऊ में किस मात्राओं का, कितनी मात्राओं का ज्ञान हो रहा है? 2। री, आय, औ, इन सभी में कितनी मात्राएं आ रही हैं? 2 मात्राएं आ रही हैं। तो जो जिन वर्णों को बोलते समय 2 मात्राओं का ज्ञान होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन मात्राओं को बोलते समय एक मात्रा का ज्ञान होता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन मात्राओं को बोलते समय 2 मात्राओं का ज्ञान होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अभी तक हम आपको ये बताए थे दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? अब आपको बताएंगे प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय 3 मात्राओं का ज्ञान होता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम इत्यादि। जैसे कि हाँ, मुर्गा बोलता है कुकुड़ू कू, तो यहाँ पे कौन सा स्वर आता है? प्लुप्त स्वर। जैसे हम कुछ भी पढ़ाएंगे यहाँ पे लिखेंगे जैसे आ, ठीक, ये सारे 3 मात्राओं का ज्ञान हुआ, तो इसे हम कौन सा स्वर बोलेंगे? इसे हम प्लुप्त स्वर बोलेंगे। कितनी मात्राओं का ज्ञान हो रहा है? आ, 3। मुर्गा बोलता है कुकुड़ू कू, इसमें क्या आया? 3 मात्राएं आई। और उसी तरीके से ये हम बोलेंगे ओ, कितनी मात्राओं का ज्ञान हुआ? 3 मात्राओं का ज्ञान हुआ। तो जिसमें 3 मात्राओं का ज्ञान होता है उसे हम कौन सा स्वर बोलेंगे? उसे हम प्लुप्त स्वर बोलेंगे।